आज हम लोग त्रिभुज के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस तक देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही बनता है कि त्रिभुज किससे कहते हैं। कुछ लोग इसका परिभाषा देते हैं कि जिसकी 3 भुजाएं होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग सिर्फ 3 भुजाओं वाले को त्रिभुज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस आधार पर हम लोग ऐसे 3 भुजाएं बना सकते हैं। क्या ये त्रिभुज हो गया? तो इसको हम लोग त्रिभुज नहीं कहेंगे, जबकि इसमें भी 3 भुजाएं हैं। तो त्रिभुज होने के लिए क्या आवश्यक है? त्रिभुज होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें 3 भुजाएं हो और साथ में वह बंद आकृति हो, कोई खुला आकृति नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से खुली आकृति को हम त्रिभुज नहीं कहेंगे। त्रिभुज होने के लिए बंद आकृति का होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम कैसे आकृति बना सकते हैं? जिसमें 3 भुजाएं भी हो और तीनों से एक बंद आकृति का निर्माण होता हो, जैसे कि ये वाला है। इसको हम लोग एक त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं भी हैं और तीनों से एक बंद आकृति का निर्माण हो रहा है। अब अगर इसकी विशेषता की बात करें तो त्रिभुज है तो चूँकि इसमें 3 भुजाएँ होगी, और जब 3 भुजाएँ हैं तो इसमें निश्चित रूप से 3 को कोण होगा। एक और इसकी खास विशेषता होती है कि त्रिभुज के जब तीनों कोणों को जोड़ते हैं, मान लीजिए कोण ए, बी और सी है, तो जब भी कोण ए को कोण बी में और कोण सी में तीनों को जब आपस में जोड़ते हैं तो इसका योगफल 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज की एक खास विशेषता होती है। एक और विशेषता होती है कि किसी भी त्रिभुज के अगर हम 2 भुजाओं को जोड़ लेते हैं, मान लीजिए इस ए बी को बी सी में जोड़ते हैं, ए बी प्लस बी सी, तो ये हमेशा तीसरी भुजा जो ए सी है इस ए सी से बड़ा ही होगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल, अर्थात त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज 2 आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। एक होता है भुजा के आधार पर और दूसरा होता है एंगल अर्थात कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार हैं। भुजा के आधार पर एक हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होता है। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। ये तो 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण हो गया। अब देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है, कैसे समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज है। तो सम का मतलब बराबर होता है और बाहु का मतलब भुजाएं। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी बनाए हैं, इस त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी और ए सी आपस में बराबर हो जाए तो इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु तो सम है लेकिन इसमें 2 ही भुजाएं सम है, अर्थात 2 ही भुजाएं बराबर है। जैसे कि मान लीजिए कि हम ए बी सी त्रिभुज बनाएं, इसमें ये भुजाएं इस भुजा के बराबर हो और ये भुजाएं बराबर ना हो, तो जिस त्रिभुज की केवल 2 ही भुजाएं बराबर हो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब आ जाते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार है। इनका परिभाषा क्या होता है? तो न्यून कोण, न्यून का मतलब होता है छोटा। किससे छोटा? तो 90 डिग्री से छोटा। तो जिस त्रिभुज का सभी कोण जो 3 कोण होता है, तो तीनों कोण अगर 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा, उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। अधिक कोण किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अब इनका क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो जब 3 भुजाएं बराबर होती है तो इसका 3 कोण भी आपस में बराबर होता है। अगर इसका एरिया निकालना होगा तो इसका एरिया का सूत्र क्या होगा? तो मान लीजिए इसकी तीनों भुजाएं को हम ए से सूचित करते हैं, तो इसका एरिया का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। अगर ए माने हैं तो ए का स्क्वायर होगा। दूसरा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? तो किसी एक कोण का मान 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और एक भुजा को हम लोग कहते हैं लंब, दूसरी भुजा को कहते हैं आधार, और सबसे बड़ी वाली भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। तो अगर लंब को हम ए मानते हैं, आधार को बी मानते हैं, कर्ण को सी मानते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने लंब गुने आधार। तो लंब का मान ए हो जाएगा और आधार का मान बी हो जाएगा। तो 1/2 गुने ए गुने बी, ये इसका हो जाएगा क्षेत्रफल का सूत्र।
अब आ जाएगा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र के लिए हम लोग हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। हीरोन्स का सूत्र, ये हीरोन्स का सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर एस जो देख रही है ये वाला एस क्या होता है, तो ये एस होता है अगर त्रिभुज के तीन भुजाएं हैं, मान लीजिए पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी, तीसरी सी है, अगर तीनों भुजाओं को हम जोड़ते हैं ए प्लस बी प्लस सी और इसको अगर हम 2 से भागा दे देते हैं तो जो मान निकल करके आएगा उसी को एस कहा गया है। अर्थात अर्ध परिमिति होता है, आधा परिमाप होता है। पूरा परिमाप को जोड़ करके 2 से भागा दे देना मतलब आधा परिमाप होता है एस। एस के जगह पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे अर्ध परिमिति का। ए के जगह पर हम पहली भुजा, बी के जगह पर दूसरी भुजा, सी के जगह पर तीसरी भुजा का प्रयोग करके हम लोग विषम